Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to same at your home. Students, is class 9th chemistry. After a very long time we are meet each other. Students, its topic is going on, that is classification of colloids. Okay, so classification of colloids हम किस बेस पर पढ़ने वाले हैं? यहाँ पर और बहुत सारे बेस हम पढ़ चुके हैं, बट यहाँ आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ colloids on the base of interaction between dispersed phase and dispersion medium. स्टूडेंट्स, इनके बारे में हमें पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, उनके बेस पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये दो तरह का होता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट, लियोफिलिक कोलॉइड्स, इनका दूसरा नाम वाटर लविंग लियोफिलिक कोलॉइड्स। किस तरह के होते हैं लियोफिलिक कोलॉइड्स? मैं आपको बता दें, एक बार डेफिनेशन बताऊंगा, आपको उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। लियोफिलिक कोलॉइड्स मे बी डिफाइंड एज सच कोलॉइड्स विच व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम दे कन्वर्ट इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशन। आई एम रिपीटिंग माय डेफिनेशन अगेन। लियोफिलिक कोलॉइड्स आर दोज कोलॉइड्स when these colloids are comes in contact of dispersion medium, these are converted into colloidal solution. ये इस तरह के कोलॉइड्स होते हैं, जब ये डिस्पर्सन मीडियम कॉन्टैक्ट में आते हैं तो रैपिडली ये कोलॉइडल स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। these are called लियोफिलिक कोलॉइड्स. लियोफिलिक कोलॉइड्स आर दोज कोलॉइड्स which when comes in contact of dispersion medium are converted into, जब ये आते हैं comes in contact with डिस्पर्सन मीडियम, ये चले जाते हैं, दे गोज टू कोलोइडल सॉल्यूशन. ओके, लियोफिलिक कोलॉइड्स आर सच कोलॉइड्स विच व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ डिस्पर्सन दे कन्वर्ट इनटू कोलोइडल स्टेट. एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल जिलेटिन, एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ प्रोटीन, आपको मैं एग्जाम्पल यहाँ बताने वाला हूँ स्टार्च एक्सेट्रा. लियोफिलिक कोलॉइड्स के एग्जाम्पल है जिलेटिन, प्रोटीन, स्टार्च एक्सेट्रा. ठीक है, अब मैं आपको और लेकर के चलता हूँ. आप चाहो तो गम भी लिख सकते हैं, गम. नंबर 2, लियोफोबिक कोलॉइड्स. ध्यान से, और वाटर हीटिंग. वाटर लविंग से आपको पता चल रहा है वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे, वाटर हीटिंग से वाटर में ये डिजोल्व नहीं होंगे. तो लियोफोबिक कोलॉइड्स आर दोज कोलॉइड्स विच व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम दे डज नॉट कन्वर्ट इनटू कोलॉइडल स्टेट. आई एम रिपीटिंग माय डेफिनेशन अगेन. लियोफोबिक कोलॉइड्स आर सच कोलॉइड्स विच व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम दे डज नॉट कन्वर्ट इनटू कोलॉइडल स्टेट. सच कोलॉइड्स आर नोन एज लियोफोबिक कोलॉइड्स. एग्जाम्पल की बात मैं आपको बताने वाला हूँ. दिस इज गोल्ड सोल, दिस इज सिल्वर सोल. ये कभी भी कोलॉइडल स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो सकते. दे हैव एवरेज लार्ज साइज. सो लियोफिलिक कोलॉइड्स वाटर लविंग होते हैं, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं. लियोफोबिक कोलॉइड्स वाटर हीटिंग होते हैं, वाटर में जल्दी से वो डिजोल्व नहीं होते हैं. तो ये आपने पढ़ लिया. नेक्स्ट आपको क्लासिफिकेशन लेकर के चलता हूँ मैं. क्लासिफिकेशन ऑफ colloids on the base of types of particles. On the base of types of particles of dispersed phase. तो कितने टाइप के हैं उसमें? नंबर फर्स्ट है आपका मल्टीमोलिक्यूलर कोलॉइड्स. तो मल्टीमोलिक्यूलर कोलॉइड्स किस तरह के कोलॉइड्स होते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ.
Multimolecular colloids are such colloids in which the size of the particles is less than 1 nm. Try to understand. Multimolecular colloids are the colloids in which the size of the particles is less than 1 nm, 1 nanometer. एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहूँगा मैं गोल्ड सोल, फिर से गोल्ड सोल एक एग्जाम्पल है मल्टीमोलिकुलर कोलोइड्स का, थोड़ा बड़ा होता है साइज़। नेक्स्ट मैं आपको लेकर के चलता हूँ मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स, तो मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स क्या होते हैं? मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स आर द कोलोइड्स इन विच द पार्टिकल ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज much more, means they have a aggregated size like a colloidal solution. मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स उस तरह के कोलोइड्स होते हैं जिसमें क्या पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो कोलोइडल सॉल्यूशन के इक्वल होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर कॉल्ड मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। अब यहाँ पर बात आ जाती है एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ इनके एग्जाम्पल्स हैं लाइक पॉलीएथिलीन, लाइक पॉलीस्टायरीन एक्सेट्रा। ये हो गए मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। अब नंबर थर्ड आपका आ जाता है, ये नंबर 2 था, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटेड कोलोइड्स। एसोसिएटेड कोलोइड्स ये है बहुत अपने आप में बेस्ट टॉपिक है ये अब तक का। एसोसिएटेड कोलोइड्स क्या होते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सच कोलोइड्स विच आर डूइंग वर्क एज एन इलेक्ट्रोलाइट, सच कोलोइड्स विच आर डूइंग वर्क एज एन strong electrolyte, such colloids which are doing work as an strong electrolyte at low temperature, while these are doing work as a colloidal solution at high temperature. Associated colloids may be defined as such colloids which are doing work as an strong electrolyte at low temperature while doing work as a colloidal solution at high temperature, और लो कंसंट्रेशन रखें, हाई कंसंट्रेशन। Associated colloids are such colloids which are doing work as an strong electrolyte at low concentration while doing work as a colloidal solution at a high concentration. These are called associated colloids. एग्जाम्पल की बात यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मिसेल्स, मिसेल्स आपको पता होगा, मिसेल्स आपने सुने होंगे नाम। मिसेल्स कहते हैं जो साबुन के अंदर जो वहाँ पर फ्रॉथ टाइप जो झाग टाइप उसके बनते हैं, दीज आर कोल्ड मिसेल्स। ओके, और मैं आपको बता दूं कि मिसेल्स जिस टेम्परेचर पर बनते हैं, द मिसेल्स आर फॉर्म्ड एट विच टेम्परेचर, दैट इज कोल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। ओके, एंड at which these micelles are formed, this concentration is called critical micelle concentration, CMC, critical micelle concentration। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनका आप ध्यान रखिएगा। और इनका जो साइज़ लगभग होता हो 10⁻⁴ to 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स ये होता है। यानी जो कंसंट्रेशन का जो साइज़ है, कंसंट्रेशन कब होगी, मोल पर लीटर जब होगी इनकी कंसंट्रेशन 10⁻⁴ to 10⁻³। तो ये आपके हो गए कंसंट्रेशन। अब बात ये आ गया आपके ये कोलोइडल सॉल्यूशन के कोलोइड्स के जितने भी टाइप थे वो आपको हो चुके हैं। अब पढ़ेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, फिर टिंडल इफेक्ट होगा, बाकी फिर बाद में डिफरेंस आ जाएगा ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंस और कोलोइडल सॉल्यूशन में, उनमें हम बातें करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।